गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर रणदीप कौर फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडीगाम। कल हमने पढ़ा था अबाउट एलिमेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था जिसके भी जो फर्दर डिवाइड नहीं होता बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मीन्स, और जो एक ही वन टाइप ऑफ सब्सटेंस का बना हो, दैट इज नोन एज एलिमेंट्स। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेजर कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स आर शाइनी। सबसे पहले क्या है? मेटल। मेटल क्या है? शाइनी है, चमकदार, गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी पास करता है। मेलिएबल, मेलिएबल मतलब कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। तो ये थिन शीट्स में हम इसको पतली पतली शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हम एल्यूमिनियम फॉइल को करते हैं, जैसे हम टाटा शक्ति टीन की चादर बनाते हैं। एंड डक्टाइल यानी कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो आपने बिजली की तारें तो देखी ही होंगी, तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। सो एलिमेंट इन दिस कैटेगरी आर आयरन, टिन, लेड, कॉपर, गोल्ड। ये सारे क्या हैं? मेटल्स। ओके। देन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो हैं ये होते हैं डल, पोर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक करंट, एंड ब्रिटल एंड अनमेलिएबल। ये ब्रिटल रफ होते हैं और अनमेलिएबल होते हैं। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस कैटेगरी में? नियॉन, ब्रोमीन, सल्फर, ठीक है। देन मेटलॉइड्स जो थर्ड है, have properties of both metals and non-metals. So metalloids जो metal और non-metal के बीच वाला ग्रुप है, जिसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज metals की हैं और आधी प्रॉपर्टी non-metal की हैं जो undefined हैं, so they are metalloids. Some are shiny while others are dull. Some are good conductors while others are not. So element in this category are silicon, antimony, boron. तो ये हैं metalloids. Okay? अब आपके पास कुछ questions हैं। What is a pure substance? तो आपको समझ आ गया प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस का बना हो। लिस्ट 3 प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई एलिमेंट्स, ठीक है। सो दे हैव डेफिनेट boiling point, they have definite melting point, they have definite density, or they cannot be broken down by any physical or chemical change. Okay, or method. Which category of element would be the least appropriate choice for making a container that can be dropped into without shattering? ठीक है, तो हम कौन से इससे बनाएंगे? मेटल से। अब हम बात करेंगे अबाउट कंपाउंड्स। मेटल्स के बाद आज की जो हमारा नया टॉपिक है, दैट इज कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements that are chemically combined. अब आप बोलो कि मैम प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो आपने कहा कि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही टाइप ऑफ मैटर का बना होता है, लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड इट इज मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स बट दे आर केमिकली कंपाउंड, यानी कि केमिकली कंबाइन करके इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं। दे डोंट शो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर एलिमेंट्स टू कंबाइन दे मस्ट रिएक्ट और अंडरगो केमिकल चेंज विद वन अनदर, ठीक है। सो केमिकल्स एलिमेंट्स कंबाइन करने के लिए वो रिएक्ट करने चाहिए और केमिकल चेंज होनी चाहिए। टेबल सॉल्ट, सोडियम एंड क्लोरीन, वाटर फॉर एग्जाम्पल। टेबल सॉल्ट किसका बना है? सोडियम का और क्लोरीन का। सोडियम की अपनी प्रॉपर्टी थी, क्लोरीन की अपनी प्रॉपर्टी थी, और वो मिलके टेबल सॉल्ट बनाता है जिसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी है। वाटर किसका बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए हम लिखते हैं H2O। शुगर किसका बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, C6H12O6, ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड किसका बना है? CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन। बेकिंग सोडा किसका बना है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सो these are the compounds. So compounds have unique set of properties. तो compounds की क्या है? अलग ही unique set of properties हैं, physical property, chemical properties. Compounds have different properties from the element that form it. For example, table salt is made up of sodium which reacts violently with water and chlorine which is poisonous. ये 2 चीज़ों का बना है, लेकिन हम ये salt खाते हैं जो हमारा table salt है।
सोडियम ये हमारे पास है, एक मेटल, क्लोरीन एक नॉन मेटल इज पॉइजनस गैस, और हम मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है. सो दिस इज कंपाउंड. सो कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय only chemical change. So this is by only chemical change, or undergo chemical change and form simpler compounds. So they undergo chemical change and form simpler compounds. Opening carbonated drink, जैसे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, मैसी है क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जैसे ये खुलता है इसको एयर मिलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में फॉर्म हो जाता है. Compounds cannot be broken down by physical change. Only way to break down a compound is through chemical change. तो किससे हम ये broke down करते हैं? By chemical change. Okay? So this is about compound. तो हम compounds के बारे में आप जान गए, elements के बारे में आप जान गए, and mixtures के बारे में भी जान गए. So ये था हमारा पूरे का पूरा लेसन, जिसमें प्योर सब्सटेंस है वो दो टाइप का होता है, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं मिक्सचर्स, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. सो विद दिस वी कंप्लीट आवर लेसन. ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे.